हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती यादव है और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा और किसका एग्जाम्पल लिया था? कार्बन का एग्जाम्पल लिया था। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आज हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप की बॉन्डिंग जो है कार्बन में पाई जाती है। तो कार्बन में स्पेशली जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। वैसे तो बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग 3 तरह की होती है। पहली आयनिक बॉन्डिंग होती है, दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और तीसरी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का क्या पढ़ना है? इसमें बॉन्डिंग पढ़नी है। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग जो है स्पेशली बॉन्डिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? बॉन्डिंग क्या होती है? ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो फाइनली आपको बाद में खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कितनी तरह की बॉन्डिंग होती है। तो पहले हमने डिस्कस किया, एक होता है आपका आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक कंपाउंड्स पे आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। दूसरी होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। और तीसरी आपकी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। देखिए, आयनिक बॉन्डिंग मुझे लगता है आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्कस किए दे रही हूँ। NaCl का केस आपने पढ़ा होगा। किसका? NaCl का केस आपने पढ़ा होगा, नमक। ठीक है, इसमें एक्चुअली आयनिक बॉन्डिंग में होता क्या है, ये एक तरह की एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। मींस एक एटम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देता है और दूसरा एटम उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है। वहीं पर अगर हम इसको इससे कंपेयर करें कोवेलेंट बॉन्डिंग से, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेयरिंग होती है। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से किसी को भी नहीं देता है, बल्कि वो क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। NaCl को अभी हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्पेशली कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इसके बाद एक बॉन्डिंग आती है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ओके, सो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की भी हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। ये आपका क्लास 11th में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे इसकी। ओके फाइन, सो प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग को अगर आपको समझना है तो आप एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन, दैट इज H2। देखिए पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर ही क्यों करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही क्यों करता है? ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए देखिए हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी कोई नहीं चाहता है, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम के शेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अलावा कोई भी शेल हो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एटम क्या होता है? अपनी ऑक्टेट स्टेट को पा लेता है। क्या कर लेता है? अपनी ऑक्टेट स्टेट को पा लेता है। और जब किसी एटम की ऑक्टेट स्टेट पूरी हो जाती तो क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और हर एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो बॉन्डिंग जो होती है वो इसी वजह से होती है। अदरवाइज जो हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन H के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में,
लेकिन क्यों नहीं करता, ये इस फॉर्म में क्यों नहीं करता, ये H2 के फॉर्म में क्यों रहना चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे कि ये जो H है वो H2 के फॉर्म में क्यों रहना चाहता है नेचर में। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोवलेंट बॉन्डिंग अगर आपको समझनी है हाइड्रोजन के थ्रू, तो सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना होगा। ओके, तो हम यहाँ हाइड्रोजन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है एटम का डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है ये आपका न्यूक्लियस, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन एटम। ओके, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका हाइड्रोजन एटम है। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी क्या है, शेल है। क्या है, शेल है। अब देखिए फिर से, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। फाइन, तो इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन आपका कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल में। ये सेंट्रल में आपका क्या पाया जाएगा, 1 प्रोटॉन पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, ये आपका आउटर मोस्ट शेल, दैट इज के शेल। के शेल में आपका क्या पाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है ये, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन आपका सेंट्रल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में होता है। किस शेल में प्रेजेंट है, के शेल में प्रेजेंट है। और के शेल क्या है, इसकी आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, जिसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो क्या इसकी ऑक्टेट स्टेट पूरी है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो क्या इसकी ऑक्टेट स्टेट पूरी है, नहीं पूरी है। इसीलिए यही कारण है। अब सेम एटम एक और आप बनाते हैं हम लोग। एक तो एटम इसका आपका ये हो गया हाइड्रोजन एटम, एक एटम हम लोग और बनाते हैं। ये देखिए, सेम स्ट्रक्चर, इसमें भी क्या होगा, सेंट्रल में 1 प्रोटॉन होगा और यहां पर आपका के शेल में क्या होगा, 1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। फाइन, अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन एटम के। तो दोनों स्टेबल है, नहीं स्टेबल है। क्यों, क्योंकि के शेल में स्टेबल की क्या कंडीशन, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि ये अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर ले। ओके, तो ये क्या करता है, इसको आप इधर भी बना सकते हैं। इस पर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बीच में इनके बन गया, ये क्या बन गया, दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको शो कर सकते हो बॉन्ड के थ्रू। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन के डॉट के फॉर्म में दिखाया और यहाँ मैंने बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया। ये क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। किसके बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में। ठीक है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इस टाइप की जो बॉन्डिंग पाई जाती है, इस टाइप की जो बॉन्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या कहते हैं इसको, कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर देखने के बाद काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, दोनों हाइड्रोजन एटम के पास क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन था उनकी आउटर मोस्ट शेल में। तो दोनों ही स्टेबल नहीं थे। दोनों ने क्या किया, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग किया। किस टाइप की बॉन्डिंग की,
कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और दोनों ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई भी चीज़ अगर नहीं क्लियर हुई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।